Hello guys, we are back with another practice problem for IIT JEE examination. तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं ऑफ IIT JEE एग्जामिनेशन. तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम. और प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है. अब जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेंशन कीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेस प्रॉब्लम. सो ओके सो हियर इज योर प्रॉब्लम. तो ये है आपकी प्रॉब्लम. The value of limit n tends to infinity sigma r runs from 1 to infinity 2 raised power r plus 3 raised power r divided by 6 raised power r is equal to. तो ये किसके बराबर है? ठीक है बेटा. तो so let's have a look. So let's discuss the solution. तो चलिए इसका solution हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए बेटा इसका solution. अब what we have been given. तो पहले देखिए बेटा, तो पहले हम ये कंप्यूट करेंगे. This r runs from 1 to n. This is 2 to the power of r plus 3 raised power r divided by 6 raised power r. तो चलिए पहले ये वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे. वेट. सो दिस इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा. दिस इज सिग्मा r रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. दिस इज 2 रेज पावर r प्लस 3 रेज पावर, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3/6 रेज पावर r. इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करें इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज सिग्मा r रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और 2/6 is 1/3 raised power r. Then comes sigma r runs from 1 to n. This is 3/6. This is 1/2 whole raised power r. तो this implies जरा लिमिट लीजिए तो आएगा लिमिट n tends to infinity. तो यहाँ से तो है ये that is r runs from 1 to n. This is 2 raised power r plus 3 raised power r divided by 6 raised power r. अब यहाँ से जब n डालोगे इन्फिनिटी तो क्या बनेगा ये? तो ये आएगा r runs from 1 to infinity. तो क्या आएगा? दिस इज 1/3. पुट r is equal to 1. तो पहली टर्म 1/3, फिर 1/3 स्क्वायर, and then comes your plus 1/3 cube plus so on and so forth. और इसके बाद दिस इज अगेन लिमिट जब लेंगे तो r आएगा 1 to infinity. तो क्या बनेगा? पुट r is equal to 1, that is 1/2. Then comes your 1/2 square and so on and so forth up to infinity. तो I hope it is clear. अब देखिए बेटा, देख के आपको लग रहा है ये क्या है? अगर आप देखोगे ये आपकी जीपी बन रही है. ठीक है, तो इट इज योर जीपी सीरीज. तो ये आपकी जीपी सीरीज है. क्या है? जीपी सीरीज. लेकिन कौन सी जीपी सीरीज? इनफाइनाइट जीपी सीरीज. और वो तो आपने बेटा पढ़ा ही होगा. ठीक है, अब ये भी आपकी जीपी सीरीज है. तो ये भी आपकी जीपी सीरीज है. दैट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब ये भी कौन से? दैट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. अब इसका सम तो हम जानते हैं. देखिए, अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज होती है विद कॉमन रेशियो r, तो ऐसे इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? मीन इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 माइनस r. बाय a तो आपकी पहली टर्म होती है, r आपका कॉमन रेशियो होता है, एंड ये r होगा, इट शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन -1. तो r इनके बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो इट शुड बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1. तो फिर हम s इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास, दैट इज द सम ऑफ an infinite geometric progression या geometric series that is equal to a divided by 1 minus r, where a is your first term and r is the common ratio. और जो r होगा आपके पास, it should be in between -1 and 1. okay, so अब देखिए ये सम किसके बराबर आएगा? दिस इज 1/3. पहली टर्म है ना 1/3. देन कम्स योर 1 माइनस व्हाट इज द कॉमन रेशियो. अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म थर्ड टर्म. अब जब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करोगे वो आपका आएगा 1/3. ठीक है, अब एग्जैक्टली अब ये देखिए, पहली टर्म दैट इज 1/2, इसके लिए भी दैट इज 1 माइनस 1/2 क्योंकि इसका कॉमन रेशियो है 1/2.
अब दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब देखिए ये है 1/2, ये है 1 माइनस 1/2। व्हाट इज 1 माइनस 1/2? दैट इज 1/2। तो 1/2 कैंसिल, तो आएगा क्या? तो +1 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ये और ये कट गया, तो ये आपका आएगा 1/2 + 1। तो ये किसके बराबर आएगा फिर? तो ये आपका आएगा बेटा, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? तो इट इज इक्वल टू 3/2। तो अगर आप देखोगे ये किसके बराबर आएगा, तो ये आपका 3/2 के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो दिस इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन डी इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या था? दैट इज 3/2। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ IIT. So it's a very interesting problem. Okay, so here is your one more problem. So let A1, A2, A3, so on and so forth, A 4001 is an AP. तो ये आपकी दी गई है arithmetic progression such that this thing happens. So it has been given and this thing happens. तो फिर बोला गया है कि mod of A1 minus A 4001 is equal to, ठीक है? अब देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बेटा दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास। अब गिवन है हमारे पास, यस, तो गिवन है दिस इज 1 डिवाइड बाय A1 A2 प्लस 1 डिवाइड बाय A2 A3 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय A4000 A401 दैट इज इक्वल टू 10। अब देखिए बेटा इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब चलिए मैं इसको क्या करूंगा बेटा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डी से। क्या करूंगा? डी से मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये डी यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा डी, और ये भी क्या आएगा? ये भी आपका आएगा डी, और ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा डी। तो क्या क्या मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स में डी। अब डी तो बेटा आप जानते हो डी क्या होता है? डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस ए बी की क्या होती है? दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ऐसे ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया A1 A2 तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है चलिए मैं लूंगा वो A2 माइनस A1, तो लिख सकते हैं दैट इज A1 बाई A2। अब यहाँ पर A2 A3 दिया गया तो कॉमन डिफरेंस में लूंगा A3 माइनस A2, क्योंकि ये भी D के बराबर होगा क्योंकि AP है, एंड सो ऑन। लास्ट में बेटा मैं लिख सकता हूँ दैट इज A4001 माइनस A4000 डिवाइडेड बाय A4000 दैट इज A4001। तो ये किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 10D। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, तो ये आएगा 1/A1 और ये क्या आएगा? दिस इज 1 माइनस 1/A2 जब इसके साथ अलग करेंगे, ठीक है। अब प्लस ये कीजिए दिस इज 1/A2 और यहाँ से माइनस 1/A3। अब इसके बाद जो टर्म आती है वहां पर आता 1/A3 माइनस 1/A4। तो लास्ट में सो ऑन आपको क्या बचेगा? आपको बचेगा 1 डिवाइड बाय A4000 माइनस 1 डिवाइड बाय A4001। तो क्या बचेगा आपका? ये बचेगा, और ये है 10D के बराबर। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, तो ये और ये, सॉरी, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और ये जो इसके बाद टर्म होगी इसके साथ कैंसिल, और ये जो इसके पहले टर्म होगी उसके साथ कैंसिल। तो बचेगा क्या? बचेगी पहली टर्म ये, और बचेगी ये लास्ट टर्म, ठीक है। और मैंने आपको जब मैंने पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चढ़ाई थी, यहाँ पर पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस की थी, वहां पर मैंने बोला था कि ऐसे सम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सम्स को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सम्स। क्या बोलते हैं? तो जो ये सम है आपका इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस टू टेलीस्कोपिंग सम। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिंग सम। तो ये आपका टेलीस्कोपिंग सम है जिसमें पहली टर्म और लास्ट टर्म आपको बच रही है, ठीक है। तो सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये आपको आएगा दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A1 माइनस 1 डिवाइड बाय A4001 एंड दिस इज इक्वल टू 10D। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ A4001 माइनस A1 और लास्ट में ये आपको आएगा दिस इज इक्वल टू 10
डी, और यहाँ पर आपको आएगा A1 A 4000 4001, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आएगा। अब देखिए व्हाट इज A4000, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज A1 प्लस 4000 डी, क्योंकि जनरल टर्म एपी की यही होती है, AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट डी इज द कॉमन डिफरेंस, और ये है माइनस A1, और यहाँ पर है 10D, और ये आएगा आपका A1 दैट इज A4001। अब देखिए ये A1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, वहां पर आपको आएगा दैट इज 4000D, और ये आपको आएगा 10D, और आएगा A1 A4001। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए ये डी और डी कैंसिल, और ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल, तो इसका मतलब आपको क्या निकलेगा, देखिए इसका मतलब है कि जो आपको ये A1 A4001 दिस इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो ये बेटा आपको 400 के बराबर निकले, किसके बराबर, 400 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए फर्दर, तो अगर आप देखोगे हमारे पास दिया गया है, तो क्या दिया गया है, देखिए एक चीज दी गई थी क्वेश्चन में, एक और चीज, दैट इज A2 प्लस A4000 इज इक्वल टू 50। अब देखिए क्या दिया गया, दैट इज A2 प्लस A4000 दैट इज इक्वल टू 50। अब देखिए बेटा इस A2 को मैं लिख सकता हूं दैट इज यस, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज A1 प्लस D प्लस दैट इज A4000, तो दिस इज A2 इज इक्वल टू पहली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए बेटा ये है आपको A2 A1 प्लस व्हाट इज D प्लस A4000। अब ये 4000 टर्म है, इसको कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो मिलेगी लास्ट टर्म दैट इज A4001, क्योंकि ये AP है, ये वहीं से बोला गया ये AP है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको ये चीज मिल गई, आई होप इट इज क्लियर। तो ये दो चीजें आपको मिल गई, एक ये चीज, तो ये चीज मिल गई, और मिल गया आपको ये। अब निकालना क्या है हमें, देखिए तो तो जो हमें चाहिए दैट इज A1 माइनस A4001, तो ये इसका मॉड निकालना है, ठीक है। तो इसका मॉड निकालना है, दिस इज होल स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, दैट इज A1 प्लस A4001 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A1 A4001, तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बराबर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी होगी। अब देखिए व्हाट इज A, दिस इज इक्वल टू 50, दिस इज 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400, अभी क्या आएगा, दिस इज 2500 माइनस दैट इज 600। अब 2500 माइनस 600 इज 900। अब इसका मतलब है जो A1 माइनस A4001 आएगा, स्क्वायर हटाइए बेटा, तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900 दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर क्या था बेटा, 30। So which option is correct? So wait. So option B is true. तो आई होप जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको करवाई है आपको समझ आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।